नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मेरा नाम अमरीन है। आज हम आ गए हैं दाना मंडी में टेक्सटाइल सोर्सिंग फेयर में, जो ये कॉन्फ्रेंसेस बाय सेलर मीट करवा रहा है पिछले 22 सालों से। ये कॉन्फ्रेंस डीवाई कैम्प के साथ और यार्नेक्स के साथ में हो रही है। यहाँ पर बहुत ही सारे बायर्स आए हैं अपने सोर्सेज लेके, अपने प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक्स लेके। और जानने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। हमारे साथ पीवीएम एंटरप्राइजेस के साथ में जुड़े हैं मनदीप सिंह और ईशान। टेल अस अबाउट योर बिजनेस। We are into knitted fabrics. We have a complete process from knitting, dyeing, finishing, and we do premium quality knitted fabrics for fashion and comfort, which are further used for making garments. So it only operates in Ludhiana और ये इसका एक्सपोर्ट भी होता है काफी? Yeah, we have various markets in India and abroad. We have customers all over India and a few customers abroad as well. सर, यहाँ पर आने का इंटेंट क्या रहा है कि what do you seek to achieve from this buyers service meet? See, here first of all, we get new customers, new clientage is added. Plus, we also get to know that what new is in the market and what other people, our competitors, are doing. So we are able to, enhance our benchmark and how we operate as per that. Thanks. So since I can see a lot of fabrics here, what is your top selling ones or how do you see this market, like the market of Ludhiana? See, the market in Ludhiana is growing at a very fast pace, and new industries and new people, new factories are coming up, which is very good for the ecosystem of the city. And new fabrics we keep on adding because we also follow the trend, what the Westerners are doing. And abhi hamare paas we have added a printing machine. It's been a couple of years that we are doing that. We have got a good response in that. The global market standard जो है वो जा रहा है Uniqlo की तरफ. People prefer H&M over local produce. What do you have to say about that? So, see, we have a client customer base which goes from A to Z. H&M भी है, Uniqlo भी है, and we are working with some of them also. So yeah, Ludhiana is getting to those markets also and supplying to them. So you're basically all across. Yes. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. हमारे आसपास हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी वूल फैब्रिक्स के टाइप्स है। इनके जो फाउंडर है उनका नाम है उदय क्राफ्ट से आते हैं एमके अग्रवाल जी। हम उनके पास चलते हैं। एमके सर, आप इस फेयर का हिस्सा है, आप बताइए इस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ। देखो जी, जो हमारे लुधियाना है, ये हर साल दाना मंडी के अंदर ये एग्जीबिशन लगती है। तो मेरी सोच तो ये है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हमारा लुधियाना है, ये कपड़े का एक बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे जो काम चाइना में नहीं हो सकता वो यहाँ हो सकता है। जैसे हमारे सोनू जी हैं उस्टर वाले, इनके यहाँ देख रहे हो आप कपड़े सारे, ये सब चाइना स्टाइल के कपड़े हैं। चाइना से भी ऊपर है, क्योंकि चाइना से अगर हम कपड़े लाते हैं कंटेनर के अंदर 6-7 टन माल आता है, उसके ऊपर भाड़ा भी बहुत पड़ता है। यहाँ पे ये लोग तैयार करते हैं, भाड़ा नहीं पड़ता, उससे चीप भी पड़ता है। और क्वालिटी, किसी को 1000 किलो चाहिए 1000 किलो मिलेगा, 2000 किलो चाहिए 2000 मिलेगा। वहाँ पे क्या है, कंटेनर बुक कराने पड़ते हैं, 5 कंटेनर करा दो, 10 कंटेनर करा दो। मेरे हिसाब से वहाँ पे जो काम हो रहा है वो गलत है। जो अपने हिंदुस्तान के लुधियाना के अंदर और पानीपत के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चर है, इनसे लोगों को जाके मिलना चाहिए और क्वालिटी ये दे सकते हैं वैसे, और उनको ही ऑर्डर देना चाहिए। अपना पहले हिंदुस्तान का ही सोचना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का जो रुपया है वो बाहर नहीं जाना चाहिए। मेड इन इंडिया ही करना चाहिए। हाँ, मेड इन इंडिया। और क्वालिटी जो यहाँ पे, जैसे अभी हमारे यहाँ पे कॉटन लैकरा बनता है, ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया क्वालिटी लुधियाना के अंदर बनती है कॉटन लैकरा। और फेक कॉटन है, ये भी लुधियाना में ही सबसे बढ़िया क्वालिटी बनती है। तो जितने भी मैन्युफैक्चर हैं गारमेंट वाले, इनको मालूम है भी कौन सी क्वालिटी। अब कॉटन की क्वालिटी चाइना से नहीं बढ़िया आ सकती, आएगी तो बहुत महंगी होगी, बहुत एक्सपेंसिव होगी। सारा कॉटन यहीं से जाता है यार, फिर वहाँ से कपड़ा लोग लेके यहाँ पे आएंगे। तो मेरी तो ख्याल से यहाँ जो लुधियाना की इंडस्ट्री है फैब्रिक के अंदर, दैट इज़ द नंबर 1। और बनाने वाले हैं, इनको अब आप मोटिवेट करेंगे सबको, जितने भी मैन्युफैक्चर हैं लुधियाना के, तो नेचुरली है कि अपना हिंदुस्तान का भला यहीं से होगा। जुड़े हैं चंद्रकांत सर, निखिल सर और सुशील सर। ये ऑर्गेनाइजर हैं और ये बिजनेस कोच हैं। इनसे पूछते हैं इस फेयर के बारे में। सर, यहाँ पे फुटफॉल कैसा रहा है, रिस्पांस क्या रहा है इस पूरे उसका समिट का? एज ऑलवेज इट हैज़ बीन अ ग्रेट रिस्पांस, क्योंकि इंडस्ट्री सारा साल वेट करती है यहाँ इंडस्ट्री में क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं,
चाइना ने क्या डेवलप किया और हाउ इंडियन मार्केट्स आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट, लुधियाना मार्केट ने उसको बीट करने के लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स की हैं. सो ऑब्वियसली वी कैन ऑलवेज बीन डूइंग बैट, वी कैन ऑलवेज डू बेटर. तो बिकॉज चाइना से जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, लॉट्स ऑफ प्रोसेस. तो यहाँ पे हम सेम स्टैंडर्ड्स को बीट कर सकते हैं विद द लोकल प्रोडक्ट्स, promoting Make in India also. I think every industry manufacturer of Ludhiana garment industry must visit this exhibition. सर और साथ ही साथ लाइक पैटर्न्स क्या रहे हैं कि क्या ज़्यादा लाइक लोगों ने किस फैब्रिक को ज़्यादा प्रेफर किया है, किन किन तरीके के फैब्रिक्स हैं? गारमेंट के फैब्रिक जो टी शर्ट बनती हैं, जैकेट्स बनती हैं, वो सारे फैब्रिक यहाँ मिलते हैं. और जो बेबी सूट बनते हैं या नाइट वियर्स हैं, सारे ही हैं. अब चाइना को बीट करने के लिए इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं. यहाँ मैन्युफैक्चर काफ़ी बड़े बड़े अब हैं, नए प्लांट लगा रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं. और अपनी गवर्नमेंट भी सपोर्ट बहुत कर रही है और इसके लिए हैं. हम कई बार देखो आगे हाँ जी ये बिग शॉट है, इन्होंने डाइंग की, जान की, फिनिशिंग, सब कुछ ही इन्होंने किया हुआ है. इन्होंने बहुत ही सटली समझाया कि चाइना मार्केट से compete करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू अबाउट दैट. इनके जैसे कई और मैन्युफैक्चरर्स हैं, बड़े बड़े यूनिट यहाँ पे लगा रहे हैं लुधियाना में, क्योंकि मैनचेस्टर था ही है, अब और डेवलप हो रहा है. तो इंडस्ट्री को फायदा ही मिलेगा. विजिटर भी बहुत सूरत से भी आए हुए हैं यहाँ पे और साउथ से भी आए हुए हैं. थैंक यू सो मच. ने अब प्रवीण सर ने सारा बताया आपको. यहाँ पे लुधियाना में जो स्पेशली विंटर एंड समर बहुत इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और जितने मेन रीडिंग ब्रांड्स हैं वो हम ऑफिशियली यहाँ पे नहीं शो कर सकते, बट सारे ब्रांड्स ऑफ लुधियाना के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं. जितनी ये फैब्रिक है, ये सारे वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड जो लेटेस्ट फैशन है वो सारे यही फैब्रिक है. आप चाहे चाइना कैंटन फिर जाओ या नेक्स्ट में देखो, सेम फैब्रिक. इवन जो जैसे सर ने कहा ना, वो इंडिया का पैसा इंडिया में ही घूमना चाहिए. तो जो चाइना में हम इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे हमने 3-3 महीने हमें पहले एडवांस इन्वेंट्री लगानी पड़ती है. तो हमारी लोकल सिटी का यही फ़ायदा है. एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेंट्री कम हो गई, कम ऑर्डर में कम पैसे पे हम रोटेशन ज़्यादा अच्छी से घुमा सकते हैं. तो लोकल बैठे हैं, सर्विस भी अच्छी देते हैं, क्वांटिटी कम हो ज़्यादा हो, इसके लिए ऑलवेज हम सर्विस के लिए हैं यहाँ. थैंक यू. हमारे साथ जुड़ चुके हैं राज महापात्रा जी, ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं. इनसे हम पूछेंगे सर यहाँ पर कितने स्टॉल्स लगे हैं, किस किस तरीके के फैब्रिक्स आए हैं, प्लीज़ इस बारे में थोड़ा बताइए. यहाँ पे करीब करीब 103 स्टॉल्स लगे हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी सारे यार्न्स, फैब्रिक्स और एक्सेसरीज मैन्युफैक्चरर्स आए हुए हैं. तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, तो मतलब नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हुए हैं. तो ये बहुत अच्छा लुधियाना गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो डिफरेंट रॉ मटेरियल सोर्स करके अपना अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो कि फिर एक्सपोर्ट्स या डोमेस्टिक मार्केट में फैला सकते हैं. बिल्कुल, डोमेस्टिक मार्केट को प्रमोट करने के लिए ये चीज़ की गई. नहीं, दोनों है. जो गारमेंट मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट्स भी जो करते हैं वो लोग भी आके इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं जितने भी गारमेंट यहाँ पे क्या है, जैसे जैकेटिंग का काफ़ी अच्छा काम है यहाँ पे, बहुत अच्छा जैकेट्स और उलेन्स एंड कार्डिगन्स, ये इसका बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स बनता है. टी शर्ट्स का है, और तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट रेंज लुधियाना में बन रहा है और मैन्युफैक्चरिंग हब है. तो लोगों को काफ़ी अच्छा वेराइटीज़ मिल जाएगी यहाँ पे और काफ़ी अच्छा भीड़ आ भी रही है अभी 2 दिन से. फॉल बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे. सर ये टेक्सटाइल फेयर्स इंडिया ये कहाँ होता है इससे पहले, अब जाके जहाँ पे लुधियाना में हो रहा है? तो जी, ये 22-23 साल से हम लोग कर रहे हैं. बेंगलोर से शुरू हुआ था. बेंगलोर में पहले फैब्रिक एंड एक्सेसरीज शो शुरुआत हुई थी. फिर यान का शो हमने 2009 में तिरुपुर में किया. तो उसके बाद फिर दिल्ली 2016 में, फिर उसके बाद 2019 में लुधियाना, 22 में बॉम्बे, 24 में कलकत्ता, ऐसे करके 6 जगह पे ऑलरेडी एग्जीबिशंस हो रहे हैं. सारे शोज़ पुराने हैं और पॉपुलर हैं. सर आप क्या क्या डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं, जैसे बैंगलोर में जो कस्टमर का बिहेवियर होगा या जो सप्लायर्स की मीट होगी वो अलग होगी, वहाँ की डिमांड्स अलग है, लुधियाना की डिमांड्स कैसे अलग है दिल्ली से, या कैसे अलग है बाकी राज्यों से? आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है जहाँ पे, जैसे लुधियाना को अगर बेंगलोर को आप काउंट में लेंगे तो बेंगलोर में बेसिकली शर्ट्स का ज़्यादा काम है.
तो वहाँ पे जो ओवन फैब्रिक्स हैं उसका यूज़ ज़्यादा है। निटिंग का भी थोड़ा धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है क्रेज़ वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लुधियाना देखेंगे तो लुधियाना में ज़्यादातर निटिंग ही है, ठीक है। और शर्टिंग का भी काम यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं रहा कि एक पर्टिकुलर प्लेस में एक पर्टिकुलर आइटम बन रहा है। आप सूरत ले लीजिए या लुधियाना ले लीजिए या बेंगलोर तिरुपुर ले लीजिए, अब हर आइटम हर जगह पे बनने लग गया है। तो एक इसका मैन्युफैक्चरिंग का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर कुछ भी बना रहा है तो कहीं पे भी जाता है उसको वहाँ पे भी सक्सेसफुली कस्टमर्स मिल जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। टेक्सटाइल फेयर्स इंडिया की कॉन्फ्रेंस में आकर ये जो बायर सेलर मीट है, यहाँ पर आकर पता चला है कि बहुत सारे जो उद्योगी हैं उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है अपनी हौजरी को प्रमोट करने के लिए, अपनी लोकल फैब्रिक्स को प्रमोट करने के लिए। जब बहुत सारे उद्योगियों से बात की गई तो बताया गया कि ये जो फैब्रिक है उसे एक्सपोर्ट करने से अच्छा है कि हम उसे लुधियाना में बनाएं। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कई जगहों पर होती आई है, बट लुधियाना जो हौजरी का एक हब है वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे फ़ायदे नज़र आए हैं। नमस्कार।